फाखरा को अपने ही प्रोफेसर से मोहब्बत हो गई और आज उसी प्रोफेसर ने फाखरा को तलाक दे दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की कहानी जो है ये तकरीबन 20-25 साल पुरानी है। ये उस वक्त की है जब अगर आप बरतानिया जाते थे, वहां आपका बच्चा पैदा होता था तो उसको वहां की नेशनैलिटी मिलती थी। अब इन दिनों इस्लामाबाद के एक कॉलेज के अंदर फाखरा पढ़ रही थी और फाखरा जिस क्लास में पढ़ती थी उसके जो प्रोफेसर थे वो बड़े खूबसूरत थे। गरीब घराने से तल्लुक था, पढ़ाई करते करते इस नौबत पे आगे के शादी नहीं कर सके, घर के अखराजात सारी चीज़ों को संभाल रहे थे। फाखरा उनमें इंटरेस्टेड हुई और उसने अपने घर वालों को बताया। घर वाले जब उस प्रोफेसर से मिले तो उनको उसका इखलाक और ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी, लेकिन फाखरा के सर पे मोहब्बत का भूत जो था वो सवार था। वो पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वालिदैन ने काफ़ी समझाया लेकिन फाखरा की जिद के सामने हार बैठे। अब प्रोफेसर साहब से उनकी शादी हो गई। प्रोफेसर साहब बताया कि गरीब घराने के तल्लुक था उनका। अब वो फाखरा को लेके नॉर्मल जिंदगी जीने लगे। इसी दौरान एक ऐसा वक्त आ गया कि फाखरा के वालिदैन जो है वो फौत हो गए। फाखरा वालिदैन की इकलौती औलाद थी। इस्लामाबाद में उनकी रिहाइश थी, काफ़ी प्लॉट वगैरह थे, अरबों की प्रॉपर्टी थी। फाखरा और उसके शौहर ने मिलकर ये सोचा कि क्यों ना हम यूके शिफ्ट हो जाएं। अब इन्होंने यहाँ से हर चीज़ जो है वो बेची। बेचने के बाद विजिट वीज़े पर चले गए यूके। अब यूके जाने के बाद पहला बच्चा इन्होंने वहाँ पैदा किया। बच्चा पैदा किया, उसको नेशनैलिटी मिली और उसके बाद इनके 2 बेटे और हुए वहाँ पर। अब जिंदगी गुजर रही थी और ये जो ठंडे इलाके हैं जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, वहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो इंसान को ज़हनी मरीज बनाती है। इंसान नफ्सियाती हो जाता है, इंसान जज्बाती हो जाता है। ये चीज़ें बहुत आती हैं ठंडे इलाकों में। सर्दी खुद इंसान को चिड़चिड़ा बना देती है। और यहाँ पर फरखंदा जो थी उसको वहाँ पर हड्डियों की बीमारी एक लाहक हो गई, जिसमें हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द ये उसे रहता था। और दूसरी तरफ जो प्रोफेसर साहब थे उन्होंने वहाँ पर भी एक जगह पे तालीम देना शुरू कर दी, अपने मामलात को जारी रखा। अब उनकी घर में जो इंटरेस्ट है वो कम होती जा रही थी। घर के मामलात में जो मुदाखलत है उनकी ना होने के बराबर थी। और फरखंदा को ये मालूम हो चुका था कि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ इन्वॉल्व हैं। फरखंदा इस दुख के साथ जिए जा रही थी। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है लेकिन अपने साथ दूसरी औरत नहीं बर्दाश्त करती, अपने शौहर को शेयर नहीं करना पसंद करती। अब इस दुख के साथ जिंदगी चल रही थी तो बजाय इसके कि प्रोफेसर साहब उस बीवी का शुक्र अदा करते जिसकी प्रॉपर्टी बेचकर वो लंदन में मुकीम थे, उन्होंने उसको तलाक दे दी। अब तलाक हो गई, फरखंदा अलग हो गई, प्रोफेसर साहब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। और इस वक्त फरखंदा के जो बच्चे हैं वो जवान हो चुके हैं। ये कह लें कि मैं आपको 20-25 साल पुरानी एक कहानी सुना रहा हूँ। बच्चे जवान हो चुके हैं और बच्चे इस काबिल हो गए हैं कि वो कमा के अपनी माँ को ला के दे सकते हैं। फरखंदा ज़हनी मरीज बनी थी। अब उसको ज़रूरत किस चीज़ की थी? एक शौहर ये चाहता है कि उसकी बीवी कभी बीमार ना हो। एक बीवी, दूसरा माँ, तीसरा बहन। औरत अगर नाम है आपका तो आपको कभी बीमारी ना हो, आप बिला तातल काम करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, बस यही आपके ज़िम्मे है। यहाँ पर फरखंदा बीमार हुई। शौहर ने जो उससे मोहब्बत की थी उसके कॉलेज के दौर में, वो पता नहीं कहाँ गुम हो गई। वो अक्सर सोचती थी कि मेरे शौहर ने मेरे साथ ये क्यों किया। अब उसने ये कहानी सुनाई। तकरीबन कोई 1 घंटा बातें होती रही हैं। 1 घंटा बातें होने के बाद आखिरी जो 5 मिनट थे ना वो बड़े मुस्कुराई है। और हमारे पास सबसे बड़ा हथियार जो है ना वो यही है कि हम लोग एक दूसरे को सुने। अब हमारे पास कोई अगर बंदा डिप्रेशन का शिकार है, बोले जा रहा है बिला वजह, तो अगर हम उसको सुन लेना तो उसको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। आज हमारा मुल्क करोड़ों की डिप्रेशन की दवाइयाँ मंगवाता है लेकिन हर बंदा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। आज से अगर 20-25 साल पीछे चले जाएं तो कोई भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होता था। उसकी वजह क्या थी? हम थड़े पे बैठते थे, गांव में चारपाइयाँ रखी होती थी, 15-20 लोग बैठे होते थे, एक दूसरे की बात सुन रहे होते थे, वो एक दूसरे को दिलासा देते थे और छाट वटा अंग्रेज तेनों डिप्रेशन हो गई है। ये जुमला जो था ना ये उसको दोबारा तंदुरुस्त कर देता था। आज क्या हो रहा है? आज हम लोग एक डॉक्टर को 3-4 हज़ार रुपये फीस देते हैं, उसके पास जाते हैं, 1 घंटा अपने दुखड़े सुनाते हैं और दुखड़े सुनाने के बाद फिर वापस आ जाते हैं। कोई पूछता है कहाँ गए थे? यार वो मेरे ना वो चल रहे हैं, क्लासेस चल रही हैं डॉक्टर के साथ, मेरी जो सेशन चल रहे हैं, मैं उनसे मेडिकली तौर पे कुछ अद्वियात के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, मैं अपनी बीमारी के बारे में बातचीत कर रहा हूँ। जबकि वो आपको कोई दवाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, सिर्फ आपकी बातें सुनता है, आपकी हाँ में हाँ मिलाता है और आपको बड़े सलीके से समझाता है कि आप कहाँ गलत हैं और कहाँ दुरुस्त हैं। यही बातें हमारे बुजुर्ग करते थे पहले, लेकिन आज हमने उन सब चीज़ों को छोड़ दिया। हम जिंदगी की
रौनकों में मशगूल हो चुके हैं, हमें मालूम ही नहीं कि हमने किसके साथ कैसे बात करनी है। अगर आपके नज़दीक भी कोई फरखंदा जैसी लड़की है तो उसका ज़रूर कोई ना कोई मसला होगा, उसको सुने, उसको समझें और उसको दिलासा दें। इंशाअल्लाह वो ठीक हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।